बच्चों, आज है हमारा लेक्चर नंबर 152 और हम कर रहे हैं हमारा चैप्टर 12 हेरॉन्स फॉर्मूला और हम हैं आपकी एक्सरसाइज 12.2 पे। एक्सरसाइज 12.2 पे हमने कल 8th नंबर किया था, अब हम करेंगे 9th नंबर। सो 9th नंबर का आपका क्वेश्चन है पेज नंबर 207 पे। सो 207 पे 9th नंबर है। अ फील्ड इज इन द शेप ऑफ ट्रिपेजियम। एक फील्ड है, उसकी शेप क्या है? ट्रिपेजियम की शेप है। हुज पैरेलल साइड्स आर 25 एंड 10। उसकी पैरेलल साइड्स 25 10 है। नॉन पैरेलल साइड्स 14 13 है। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। फील्ड की एरिया फाइंड करो। फिर से एक फील्ड है जो कि है ट्रिपेजियम की शेप में और उसकी पैरेलल साइड्स हैं 25 और 10 और नॉन पैरेलल साइड्स हैं 14 और 13। सो आपको एरिया ऑफ द फील्ड फाइंड करनी है। ठीक है, सो हम अभी एरिया ऑफ द फील्ड फाइंड करेंगे। ठीक है, सो यहाँ देखो हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 12.2 का। ठीक है, एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन 9। ठीक है, सो क्वेश्चन 9 बोल रहा है अ फील्ड इज इन द शेप ऑफ अ ट्रिपेजियम। ठीक है, सो फील्ड की शेप कैसी है? ट्रिपेजियम की है। सो फील्ड की शेप है ट्रिपेजियम। ठीक है, सो ट्रिपेजियम कैसे ड्रॉ करेंगे? तो एक ट्रिपेजियम शेप फील्ड ड्रॉ करेंगे। सो ये देखो, ये एक ट्रिपेजियम बनाएंगे इस तरह से। सो ये बनाया हमने ट्रिपेजियम। ठीक है, ट्रिपेजियम ऐसे बनता है, आपको पता होगा, दिस इज ट्रिपेजियम। तो आपको इस ट्रिपेजियम का एरिया फाइंड करना है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फील्ड इज इन द शेप ऑफ ट्रिपेजियम हुज। अब थोड़ी इन्फॉर्मेशन लिख देते हैं। हुज पैरेलल साइड्स, इसकी पैरेलल साइड्स आर 25 मीटर एंड 10 मीटर। इसकी पैरेलल साइड्स क्या है? 25 मीटर है और 10 मीटर है। तो पैरेलल साइड्स क्या है? ये और ये। ठीक है, सो इसका क्या है? ये 25 मीटर है। ठीक है, ये है 25 मीटर और ये है 10। मैंने नीचे वाले को 25, ऊपर वाले को 10 क्यों लिया? क्योंकि नीचे वाला बड़ा है इसलिए 25। ठीक है, सो द फील्ड इज इन द शेप ऑफ पैरेलल साइड्स आर 25 10। द नॉन पैरेलल साइड्स आर 14 एंड 13। जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं, ये वाली साइड्स 14 एंड 13, 13 एंड 14 कुछ भी, तो ये 13 लिया और ये 14 लिया। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है? फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। इस पूरी फील्ड का एरिया निकालो। अच्छा, हमें ये फील्ड का एरिया निकालना है। सो एरिया ऑफ ट्रिपेजियम निकालना है, मतलब हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ ट्रिपेजियम। सो एरिया ऑफ ट्रिपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रिपेजियम का फॉर्मूला, सो एरिया ऑफ ट्रिपेजियम होता है हाफ ए प्लस बी इंटू एच। अगर आपको पता ना हो तो मैं यहाँ फॉर्मूला लिख लेती हूँ। एरिया ऑफ ट्रिपेजियम इज इक्वल टू हाफ ए प्लस बी इंटू एच। ठीक है, सो ये है आपका एरिया ऑफ ट्रिपेजियम का फॉर्मूला। ठीक है, सो हाफ ए प्लस बी इंटू एच है। अच्छा, तो ए क्या होता है? ये 10, बी क्या है? 25। आपके पास एच नहीं है। अगर आपको एच मिल जाए ना तो आपका ये एरिया ऑफ ट्रिपेजियम फाइंड हो जाएगा। ए बी क्या होता है? पैरेलल साइड्स, ये 10 और ये 25। शायद आपको 8th में लास्ट में ये आया भी था। 8th में आपको ये फॉर्मूला आया था स्टैंडर्ड 8th में। एरिया ऑफ ट्रिपेजियम होता है हाफ ए प्लस बी इंटू एच। अब एच कैसे फाइंड करें? हाइट कैसे फाइंड करें? सो देखो, हाइट फाइंड करने के लिए मैं एक ट्रिक करती हूँ। क्या करती हूँ? देखो, ये ट्रिपेजियम है, तो अब देखो अगर मैं ऐसा ही, देखो यहाँ मैं एक लाइन बनाती हूँ, इमेजिनरी लाइन। ठीक है, सो यहाँ मैंने एक पैरेलल लाइन बना दी। ठीक है, सो मैंने ये पैरेलल लाइन बनाई। सो ये लाइन देखो इसके पैरेलल है, तो ये 13 है, तो ये भी क्या होगा? 13, क्योंकि पैरेलल है। ठीक है, ये 13 है तो ये भी 13। अच्छा, अब यहाँ देखो ये 10 है, ये 10 है और ये नीचे क्या है? 25। पूरा फिगर का समय, पहले फिगर समझो आप। देखो ये 10 है तो ये पूरा 25 है, तो अगर इतना 10 है तो ये हिस्सा भी तो 10 होगा ना, ये हिस्सा भी क्या होगा? 10। सो अगर ये हिस्सा 10 है तो ये हिस्सा भी क्या होगा? 10 होगा। ठीक है, सो अगर ये हिस्सा 10 है तो ये भी क्या होगा? 10। सो 25 में से 10 माइनस करो। सो 25 में से जब आप 10 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा? 5 में से 0 गया 5, 2 में से 1 गया 1, 15। ठीक है, सो ये आपको 15 मिलेगा। ठीक है,
सो ये 10 है, ये 10 है, ठीक है। सो 13, 14, 15। फिर से देखो ध्यान से कैसे किया, पहले सिंपल फिगर बनाई, ठीक है। सो ये 13 दिया है, 14 दिया है, ये 10, ये 25, ठीक है। अब देखो मैंने ये वाली साइड मैंने बनाई इमेजिनरी, क्योंकि सम करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, ट्रिपेजियम है, एच कैसे ढूंढूं। सो कुछ ट्रिक निकाली मैंने, क्या किया, यहाँ पैरेलल लाइन बना दी। तो ये 13 आपको पता है ये तो पैरेललोग्राम बन गया। अगर ये 13 है तो ये भी 13, ये 10 है तो ये भी 10, ये पैरेललोग्राम बन गया ना, ठीक है। सो देखो ये 10, ये भी 10, ठीक है। तो अब देखो, अब मेरे को तो हाइट फाइंड करनी, करना क्या है मुझे, तो हाइट फाइंड करनी है, हाइट। सो हाइट कैसे फाइंड करूंगी मैं। सो देखो हाइट, यहाँ हाइट बना देती हूँ, ठीक है। ये हाइट बनाई मैंने, ठीक है। तो मुझे ये हाइट फाइंड करनी है h। देखो अब मैं क्या करूंगी, पहले तो मैं 13, 14, 15 पे हेरॉन्स लगाती हूँ, ठीक है। इस ट्रायंगल पे हेरॉन्स, बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे पहले मैं 13, 14, 15 पे हेरॉन्स लगाती हूँ, ठीक है। सो a इज इक्वल टू 13, b इज इक्वल टू 14, c इज इक्वल टू 15, ठीक है। हेरॉन्स लगा रही हूँ। सो s फाइंड करूंगी, a प्लस बी प्लस सी डिवाइड 2। सो a क्या है मेरा, a क्या है मेरा, a है 13, b क्या है 14, c क्या है 15 डिवाइड 2। तीनों का प्लस करो, 13, 14, 15 का। सो 15 प्लस 14 क्या होगा 29, 29 प्लस 13। सो 29 प्लस 13 क्या होगा 29 प्लस 13, 9 प्लस 3 9, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 42, ठीक है। 42 अपॉन 2। सो 42 अपॉन 2 क्या होगा 21। कट शॉर्ट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 जा 4, 2 1 जा 2। सो क्या आया 21। सो यहाँ 21 आया, 21 मीटर। तो आपको s मिल गया। अच्छा अब आपको क्या फाइंड करना है, एरिया। सो एरिया कैसे फाइंड करेंगे। सो एरिया इज इक्वल टू s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, ठीक है। सो s क्या है आपका 21, फिर से s है 21 माइनस 13, 21 माइनस 14, 21 माइनस 15, ठीक है। सो 21 स्क्वायर रूट 21 में से 13 गए तो कितने बचे, 21 में से 13 गए। सो 21 में से 13 गए तो 11 में से 3 गए 8 बचे, ठीक है। सो यहाँ 8 बचे। 21 में से 14 गए तो कितने बचे, 7 बचे। 21 में से 15 गए तो 6 बचे, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, स्प्लिटिंग करेंगे, ठीक है। स्प्लिटिंग मतलब हम इनको इनके फैक्टर्स में लिखेंगे ताकि हम स्क्वायर रूट से बाहर निकाल सकें। सो a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 21 को कैसे लिख सकती हूँ, 3 7 जा। 8 को कैसे लिख सकती हूँ, 8 को कैसे लिख सकती हूँ, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। 7 को तो 7 ही लिखने का। 6 को कैसे लिख सकती हूँ, 2 3 जा, ठीक है, 2 3 जा। ठीक है। थ्री 7 2 2, ठीक है। सो देखो, सो ये देखो पेयरिंग हो गई ना, देखो 3 3 की पेयरिंग हुई, फिर ये देखो 7 7 की पेयरिंग हुई, 2 2 की पेयरिंग हुई, और फिर ये 2 2 की पेयरिंग, ठीक है। ये साथ में मैंने लिख दिए, वैसे नहीं लिखती सीधा बाहर। तो देखो सबकी पेयरिंग हो गई 2 का 1, सो सब बाहर निकलेंगे। तो देखो 2 3 का 1 3, 2 7 का 1 7, 2 2 का 1 2, 2 2 का 1 2, ठीक है। सो ये हम सॉल्व करेंगे। सो 3 7 जा 21, 2 2 जा 4, ठीक है। सो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। सो एरिया क्या आया 84 मीटर स्क्वायर, 84 मीटर स्क्वायर आया आपका एरिया, ठीक है। सो एरिया आपको मिल गया। ये आपने हेरॉन्स से निकाला, किससे निकाला, हेरॉन्स से। अब आपको पता है, देखो अगर आपने ये यहाँ बनाई है, हाइट बनाई है तो आपको पता है कि ट्रायंगल का एक और फॉर्मूला होता है, कौन सा, हाफ बेस इंटू हाइट, पता है ना। ट्रायंगल का एक और फॉर्मूला आता है, क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है, बेस ये देखो 15 है, दिख रहा है ना 15। हाइट क्या है, h, दिख रहा है ना, ये देखो 15 और हाइट है h। तो मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक और फॉर्मूला लगाऊंगी, ठीक है। सो नाउ
एरिया ए इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, सो एरिया क्या है 84, हाफ बेस क्या है, बेस क्या है 15। ठीक है 15, हाइट क्या है h। ठीक है, सो देयरफॉर 2 ऊपर जाएगा, 84 मल्टीप्लाई 2 और 15 नीचे आएगा। ठीक है, कैसे 84 तो फाइंड किया ना अभी अभी, 84 फाइंड किया हेरॉन्स से, वो इसमें डाल दिया। बेस क्या है, बेस ये देखो 15 है, बेस यही होता है ना, ट्रायंगल का बेस क्या होता है, ये बेस कहलाता है, और ये हाइट ऐसे ही होता है ना ट्रायंगल का, तो ये बेस ये हाइट। सो हाफ बेस इंटू हाइट, सो बेस 15 हाइट h। अब देखो 2 डिवाइड में सामने ले जाओगे तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, बेस यहाँ मल्टीप्लाई में नीचे आके करोगे तो डिवाइड। ठीक है, सो ये मिला आपको h। ठीक है, h मिला। अब इसको कट शॉर्ट करो, सो कट शॉर्ट करेंगे, कट शॉर्ट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 3 की टेबल लगाते हैं। ठीक है, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24। ठीक है, सो ये आपको क्या मिला 28 मल्टीप्लाई 22 डिवाइड 5, तो आपको h क्या मिला, सो h इज इक्वल टू 28 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड 5। ठीक है, सो 28 2 जा 2 8 जा 16, 2 2 जा और 56 अपॉन 5, सो h इज इक्वल टू 56 अपॉन 5 आया। सो ये आपकी हाइट आई। तो आपको क्या फाइंड करना है, आपको तो एरिया ऑफ ट्रिपेजियम फाइंड करना है। क्या, तो ये देखो एरिया ऑफ ट्रिपेजियम का फॉर्मूला तो तैयार पड़ा है, ए और बी। ए क्या है 10, बी क्या है 25, है ना, ये पूरा तैयारी तो पड़ा है। आपने क्या पढ़ा था, एरिया ऑफ ट्रिपेजियम का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, हाफ ए प्लस बी इंटू एच। ये ए है, ये बी है, एच आपको मिल गया, बस सॉल्व कर लो। ठीक है, सो नाउ एरिया ऑफ ट्रिपेजियम इज इक्वल टू हाफ ए प्लस बी इंटू एच। सो हाफ ए क्या है आपका 10 प्लस 25 इंटू एच क्या मिला 56 अपॉन 5। ठीक है, सो हाफ 10 प्लस 25 क्या होता है 35। ठीक है, 56 अपॉन 5। ठीक है, सो 5 1 जा 5 7 जा। ठीक है, सो हाफ 756 कट शॉर्ट किया ना। देखो ए क्या है 10, सम ऑफ पैरेलल साइड्स होता है ना, ये 10 एक पैरेलल साइड, 25 दूसरी, हाफ ए प्लस बी इंटू एच। एरिया ऑफ ट्रिपेजियम ये होता है, एच ये रहा 56। अब मैंने इसको पॉइंट में नहीं करा कन्वर्ट, क्यों, क्योंकि यहाँ कट शॉर्ट हो जाएगा। देखो कट शॉर्ट हो गया ना आराम से। मेरे को तो एरिया ऑफ ट्रिपेजियम फाइंड करना है, मैं यहाँ क्यों पॉइंट में पढ़ूँ। मैंने क्या किया, मैंने इंटेलिजेंट बनी, मैंने लास्ट में किया। देख तो वो तो कट शॉर्ट ही हो गया, तो अच्छा हो गया ना। मेरे को हाइट तो नहीं फाइंड करनी, अगर मेरे को प्रॉपर हाइट फाइंड करनी होती ना तो मैं यहाँ कट शॉर्ट करके पॉइंट में करती, पर मेरे को तो एरिया ऑफ ट्रिपेजियम फाइंड करना है, तो मैं फाइनल आंसर करूँ ना। अब यहाँ देखो कट शॉर्ट 2 1 जा 2 2 जा 4 2 8 जा 16। सो क्या हुआ 7 इंटू 28। 7 इंटू 28 क्या होता है 28 7 जा 196। सो 196 मीटर स्क्वायर। सो ये आया आपका एरिया ऑफ ट्रिपेजियम। सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रिपेजियम इज इक्वल टू 196 मीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर से देखो पैरेलल साइड्स, देखो पैरेलल साइड्स क्या है 25 और 10 है। एरिया ऑफ ट्रिपेजियम फाइंड करना है। एरिया ऑफ ट्रिपेजियम हाफ ए प्लस बी इंटू एच। ठीक है, सो ये आपका देखो ए बी सी है। ठीक है, ए बी सी, सो ए प्लस बी प्लस सी 42 अपॉन 2 21 मिला। फिर एरिया एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है 21। सो ये आपने किया। ठीक है, सो यहाँ आपने फाइंड करा, आपको एरिया मिल गया। ठीक है, अब क्या करोगे, एरिया इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। सो एरिया आपने अभी अभी फाइंड किया था हेरॉन्स से। बेस क्या है 15, हाइट क्या है h। ठीक है, सो हाफ बेस इंटू हाइट। सो 84 2 ऊपर ले जाओगे 15 नीचे। ठीक है, सो 28 2 जा होगा, सो 56 अपॉन 5। ठीक है, सो हाफ ए प्लस बी इंटू एच। सो इस तरह से आपने 196 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ ट्रिपेजियम फाइंड किया। ठीक है,
सो दिस वाज योर एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन 9, ठीक है। सो ये आपका एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकल आया। आपको मतलब क्या करना पड़ा, एक तो पहले तो ये दिमाग यहाँ लगाना पड़ा कि चलो पैरेलल तो पता है 10, 25, 13, 14 ये पता लगा, पर जब आपने यहाँ ये पैरेलल लाइन बनाई तो ये 10 है तो ये भी 10, ये 13 है तो ये 13, ये दिमाग लगाना पड़ा। फिर उसके बाद ये टोटल 25 है, 25 में से 10 गए तो ये 15, ये दिमाग लगाना पड़ा। 25 में से 10 गया तो इतना 15। फिर ये 13, 14, 15 पे हेरॉन्स लगाया, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखा हाफ बेस इनटू हाइट, बस फिर वैल्यू डाल दी और h मिल गया। h मिला, फिर आपने एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ a प्लस बी इंटू एच, ए में डाला, बी में डाला, h में डाला, ठीक है। सो दिस इज एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 196 मीटर स्क्वायर। सो ये था आपका एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन 9। बच्चों अभी हम एक बहुत बड़ा सम देखने वाले हैं, एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन 3। ये एक सम मेरे ख्याल से 2 सम्स के बराबर होगा या तो 3, ठीक है। सो एक लेंदी सम है, मैंने लास्ट के लिए ही रखा था। सम लेंदी है पर इजी है, ठीक है। देखें, राधा मेड अ पिक्चर ऑफ एरोप्लेन विथ कलर्ड पेपर। राधा ने एक कलर्ड पेपर यूज किया और ऐसा एरोप्लेन बनाया। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज्ड। बताओ राधा ने कितना पेपर यूज किया। तो देखो राधा ने ये देखो फर्स्ट पार्ट बनाया, फिर ये सेकंड पार्ट बनाया, ये थर्ड पार्ट बनाया, ये फोर्थ पार्ट, ये फिफ्थ पार्ट, ये पांचों पार्ट मिला के राधा ने एक एरोप्लेन बनाया। अब आपको ये पांचों पार्ट का एरिया फाइंड करना है। अब देखो पहला पार्ट कौन सी शेप में है, ट्रायंगल। ये चौथा और पांचवा पार्ट कौन सी शेप में है, राइट ट्रायंगल। दूसरा पार्ट कौन सी शेप में है, रेक्टेंगल। और ये वाला पार्ट थर्ड पार्ट कौन सी शेप में है, ये पार्ट है ट्रिपेजियम शेप में, ठीक है। सो राधा ने ये सारा बनाया, ठीक है। सो तो जब ये सब बनाया राधा ने, तो हमें इसका एरिया फाइंड करना है, टोटल एरिया फाइंड करना है, ठीक है। सो अब हम इसका टोटल एरिया फाइंड करेंगे। तो देखो यहाँ पे ये एक एरोप्लेन है, ठीक है। सो यहाँ देखो अगर ये फाई है, देखो अगर ये फाई है, मैंने बहुत ही ध्यान से फिगर बनाई है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट, ठीक है। सो ये देखो अगर 5 है, ठीक है, अगर ये 5 है तो ये भी क्या होगा 5, ठीक है। ये 5 है तो ये भी क्या होगा 5, ठीक है। अगर ये 1 है, ठीक है, सो ये भी क्या होगा 1, ठीक है। और अगर देखें सही है ना, मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल दिख नहीं रहा है, आइसोसेलेस है, तो अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा ना। आइसोसेलेस क्या होता है, 2 साइड सेम, ये 5 है तो ये भी 5। और यहाँ देखो ये रेक्टेंगल दिख रहा है, रेक्टेंगल में क्या होती है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल। अगर ये 1 है तो ये भी क्या होगी 1। देखो पेंसिल से जो लिखा हुआ है ना वो दिया हुआ है, और मैं जो पेन से लिख रही हूँ वो मैं लिख रही हूँ ताकि मुझे सम इजी पड़े। अब यहाँ देखो ये 2 साइड में ट्रायंगल्स बने हुए हैं, ये देखो ये साइड में ट्रायंगल्स बने हुए हैं। सो ये देखो ये 1.5 इसका बेस है, ये 6 इसकी हाइट है, तो ये सेम टू सेम ट्रायंगल यहाँ बना हुआ है, तो सेम ये भी 1.5 इसका बेस होगा और ये इसकी हाइट होगी, ठीक है। अच्छा और देखो यहाँ पे और क्या हो, ठीक है। सो ये फर्स्ट पार्ट हुआ, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फर्स्ट पार्ट में हेरॉन्स लगा दूंगी, A5, B5, C1, हेरॉन्स लग गया, मेरे को फर्स्ट पार्ट का एरिया मिल गया। सेकेंड पार्ट देखो राइट एंगल ट्रायंगल है, फिर मैं हाफ बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला लगाऊंगी, सॉरी सेकेंड नहीं फोर्थ पार्ट, बेस इंटू हाइट, तो ये मिला तो ये भी मिल जाएगा ऑटोमेटिक। फर्स्ट मिला, फोर्थ मिला, फिफ्थ मिला। तीसरा क्या है, तीसरा है रेक्टेंगल। सो रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। सो ये देखो ये लेंथ है और ये ब्रेथ होगी, तो ये 1 सेंटीमीटर दी हुई है, ब्रेथ क्या दी हुई है, तो इसकी ब्रेथ दी हुई है 6.5, क्वेश्चन में 6.5 दिया हुआ है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ फॉर्मूला होता है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। सो लेंथ 1 है, ब्रेथ है 6.5, तो मल्टीप्लाई करेंगे। सो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल मिला, एरिया ऑफ ये मिल गया ये। अब रहा क्या, ट्रिपेजियम। ट्रिपेजियम की फॉर्मूला क्या होती है, हाफ A प्लस बी इंटू एच। ये खाली ये एरिया ऑफ ट्रिपेजियम फाइंड करना थोड़ा सा टफ होगा, ये हेरॉन्स से हो जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट हेक हो जाएगा दूसरा, और ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो फिलहाल फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ तो फाइंड कर लें, थर्ड थोड़ा डिफिकल्ट पड़ने वाला, थर्ड हम लास्ट में करते हैं।
सो सबसे पहले ट्रायंगल 1 के लिए हेरॉन्स लगाऊंगी। सो ए है 5, बी है 5, सी है 1, ठीक है। सो हेरॉन्स लगाती हूँ। सो फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल 1, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1, ठीक है। सो ट्रायंगल 1 का एरिया, सो हेरॉन्स लगाएंगे इस पे। सो ए है 5, बी है 5 और सी है 1। सो एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ठीक है। सो ए क्या है 5 प्लस 5 प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है। सो 5 प्लस 11 अपॉन 2। सो एस क्या आया 11 अपॉन 2। सो 11 अपॉन 2 क्या होता है, 11 अपॉन 2 होता है 0.5। सो 0.5 लिख देंगे। सो देयरफॉर एस इज इक्वल टू 5.5 होता है। 2 1 जा 2 5 जा 10, 1 बचा, पॉइंट लगा 0, 2 5 जा 10। सो 5.5, एस इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है। 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करेंगे। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। सो एस क्या है, एस है आपका 5.5, 5.5 माइनस 5, 5.5 माइनस 5, 5.5 माइनस 1, ठीक है। सो इज इक्वल टू 5.5, 5.5 में से 5 गया तो क्या बचा 0.5, 5.5 में से 5 गया तो 0.5, 5.5 में से 1 गया तो कितना बचा 4.5, ठीक है। सो माइनस क्या, ये आपको माइनस करना तो आता है ना। देखो माइनस कैसे करते हैं, जिसको माइनस नहीं करना आता है वो देख लो कहाँ से। देखो 5.5 में से 5 माइनस किया, सो 5 यहाँ लिखेंगे, ठीक है, आगे पीछे नहीं लिखना। सो 0.5, फिर यहाँ पे देखो 5.5 में से 1 गया, सो 5.5 में से 1 गया, सो 5 में से 1 गया 4, सो 4.5, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अच्छा, अब इसको सॉल्व करेंगे। सो यहाँ देखो ये स्क्वायर रूट 55 अपॉन 10, पॉइंट हटाया, 5 अपॉन 10, 5 अपॉन 10, 45 अपॉन 10, ठीक है। अब इसको सॉल्व करती हूँ। अच्छा, क्या करूँगी, देखो ये 11 5 जा 55, ये 5 9 जा 45, ठीक है। ये देखो 4 जीरोस हैं, ये देखो स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट है। सो स्क्वायर रूट में 1 2 3 4, सो 4 जीरोस हैं। तो ये देखो 2 का 1 बन के बाहर निकलेगा, ये भी 2 का 1 बन के बाहर निकलेगा, तो 10 बाहर निकलेगा ना। इसका 1 10, इसका 1 10 रूट से बाहर निकलेगा। सो मैं पहले ही वो निकाल लेती हूँ बाहर, ठीक है। सो इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 10। अब अंदर स्क्वायर रूट के अंदर क्या बचेगा। सो यहाँ देखो 55 को कैसे लिख सकते हो, 5 11 जा, इसको 5 5 और इसको 5 9 जा, ठीक है। अच्छा 5 9 जा है, ठीक है। सो 9, सो ये 9 कैसे लिखेंगे 3 3, ठीक है। सो 5 11 जा 5 5, ठीक है। सो 5 9 जा, सो 5 3 3, ठीक है। सो देखो मैंने खाली ब्रेक करके लिखा, 55 को 5 11 जा लिखा और 45 को 5 9 जा, सो 5 3 3, ठीक है। अब देखो 2 2 का पेयरिंग करो, ठीक है। सो ये देखो 2 का पेयरिंग किया, ये 2 का पेयरिंग किया, ठीक है, और ये 2 का पेयरिंग किया, ठीक है। तो क्या रहा, ओनली √11 रहा, ठीक है। सो सबको बाहर निकालो, 1 10 10 जा 100, ठीक है। अच्छा देखो 2 5 थे तो 1 5 बन के बाहर निकला, मल्टीप्लाई, फिर से 2 5 थे 1 5 बन के बाहर निकला, मल्टीप्लाई, फिर से 2 3 थे 1 3 बन के बाहर निकला। तो अंदर क्या रहा, ओनली 5 रहा, √5, ठीक है। सो 5 5 3, ठीक है, 5 5 3। सो अंदर ओनली क्या बचा, √11 बचा। फिर से देखो नहीं समझ आया हो, देखो 1 अपॉन 10 to 10 तो पहले ही बाहर निकाल दिया था। देखो 2 10 का 1 10, 2 10 का 1 10 बाहर निकाल दिया था, अपॉन तो खाली कर दिया था पहले ही। 55 को कैसे लिखा, 5 11 जा, 45 को कैसे लिखा, 5 × 3 × 3, ठीक है, 5 9 जा 45 होता है ना।
सो यहाँ देखो 100, सो देखो 2 5 का 1 5 बाहर निकाला, 2 5 का 1 5 बाहर निकाला, ठीक है, 5 5 और एक 3 बाहर निकाला, ठीक है। सो √11, सो यहाँ देखो 5 5 जा 25, 25 3 जा 75, सो 75/100, ठीक है। 5 5 जा 25, 3 जा 75 और √11, सो 75/100 क्या 75/100 क्या होता है 0.75। अच्छा, अब √11 की अप्रॉक्स वैल्यू लिखनी है। अब देखो रूट निकालने तो जाओगे नहीं, √11 की अप्रॉक्स वैल्यू क्या होगी? तो बच्चों √11 की वैल्यू क्या होगी? √11 की 3.31 होगी। मैं किसी लेक्चर में आपको ये स्क्वायर रूट निकालना सिखाऊंगी, ऐसे ऑकवर्ड नंबर्स का, बाय द मेथड ऑफ स्क्वायर रूट, डिवीज़न मेथड से होता है ये। मेरे ख्याल से एक बार मैं इस पे एक लेक्चर बना दूंगी कि कैसे हम इनके स्क्वायर रूट्स निकाल सकते हैं। फिलहाल आप कॉमन सेंस से निकालो। देखो स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होता है 3, और स्क्वायर रूट ऑफ 9 के बाद क्या होता है 16, स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या होता है 4। सो मतलब 11 9 और 16 के बीच में है, मतलब 9 और 16 के बीच में है, मतलब 3 और 4 के बीच में होगा, 3 से तो बड़ा ही होगा। सो अप्रॉक्स ये 3.31 है, ठीक है। ऐसे फिलहाल लॉजिक से करो, एक मैं पूरा लेक्चर इन स्क्वायर रूट्स पे बनाऊंगी कि कभी डेसिमल में हो स्क्वायर रूट या कैसे हो, सो तब आपको पता लग जाएगा। फिलहाल आप याद रखो कि √11 की अप्रॉक्स वैल्यू क्या होती है 3.31, ठीक है। तो बस अब इसको मल्टीप्लाई करो, 0.75 मल्टीप्लाई 3.31, कैसे मल्टीप्लाई करोगे 331 मल्टीप्लाई 75, तो 331 मल्टीप्लाई 75 करोगे तो आंसर क्या आएगा आपका 25, ये आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका देखो 2 नंबर के पहले पॉइंट है, यहाँ 2 नंबर के पहले पॉइंट है, तो टोटल 4 नंबर 1 2 3 4 नंबर के पहले पॉइंट लगेगा। सो 2.5000, तो इसका मतलब 2.5, ठीक है। या तो अप्रॉक्स 2.5 आएगा। आप ये करके देखना 0.75 या 3.31 करोगे तो अप्रॉक्स आपका 2.5 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। सो ये आपका एरिया आया 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। सो ये एरिया किसका आया आपका पार्ट 1 का आया, ठीक है, पार्ट 1 का आया। अब ये पार्ट 4 और पार्ट 5 निकालना है। पार्ट 4 पार्ट 5 कैसे निकालेंगे? हाफ बेस इंटू हाइट वाले फॉर्मूला से। सो जो इसके लिए करोगे वो इसके लिए, ठीक है, दोनों सेम ही हैं। सो नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल पार्ट 1 एंड पार्ट 4 और पार्ट 5। सो पार्ट 4 एंड पार्ट 5, ठीक है। सो एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। सो हाफ बेस क्या है 1.5, हाइट क्या है 6, सो 1.5 है 6 है, ठीक है। सो 2 1 जा 2 3 जा, सो 1.5 इंटू 3, सो मल्टीप्लाई करेंगे। ये तो सिंपल, ये बेस था ये हाइट था, ठीक है, इसमें तो कुछ था ही नहीं। सो 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 4.5। सो एरिया ऑफ पार्ट 4 और पार्ट 5 क्या आया 4.5। तो देखो आपने क्या क्या कर लिया, आपने ये फर्स्ट वाला निकाल लिया, ये निकाल लिया, ये निकाल लिया। अब क्या रहा ये रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का भी इजी है फॉर्मूला, क्या है बेस इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ है 1, ब्रेथ है 6.5। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी पार्ट 2 का भी फॉर्मूला निकाल देते हैं। सो एरिया ऑफ पार्ट 2, ठीक है। सो ये रेक्टेंगल फॉर्म में है। सो एरिया ऑफ पार्ट 2 ये 1.5 मल्टीप्लाई 3 है। तो एरिया ऑफ पार्ट 2 मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल पार्ट 2, ठीक है। सो फॉर्मूला क्या होगा लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ क्या है 1, ब्रेथ क्या है 6.5। सो क्या आंसर आया 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सो आपने क्या क्या फाइंड किया? तो देखो आपने सबसे पहले हेरोन्स से एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 फाइंड किया, जिसका आंसर क्या आया 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये ट्रायंगल 1 का। फिर आपने पार्ट 4 और पार्ट 5 का फाइंड किया, 4 और 5 सेम पार्ट थे। सो 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर फॉर्मूला आया, ठीक है। इसके बाद आपने जो है पार्ट 2 फाइंड किया, ठीक है। पार्ट 2 क्या है आपका 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, ठीक है। सो ये आपका 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, ठीक है। सो ये आपका अब रहा क्या लास्ट, ये ट्रिपेजियम फाइंड करना है। अब ट्रिपेजियम में थोड़ी सी जफा होगी। देखो अभी आपने ये एक फाइंड कर लिया, ये दोनों सेम है और ये एक सेम एक है,
ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्रिपेजियम फाइंड करेंगे। सो एरिया ऑफ ट्रिपेजियम कैसे फाइंड करेंगे? सो यहाँ देखो आपको फॉर्मूला क्या है, हाफ बेस ए प्लस बी इंटू एच है। देखो अब यहाँ पे ये देखो ये हाइट आ रही है ना, इसको एक्सटेंड कर दो। ठीक है, ये हाइट है, इसको भी एक्सटेंड कर दो। ठीक है, सो ये देखो ये 1 है तो ऑटोमेटिक ये भी क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, ये 1 है तो ऑटोमेटिक ये भी क्या होगा, 1। ठीक है, सो 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा। मतलब देखो ये पूरा 2 है, सो ये पूरा 2 है। ठीक है, सो ये 1 था तो ये भी 1, रेक्टेंगल बन रहा है ना, देखो ये 1 तो ये भी 1। ठीक है, समझने जैसी बात है, ध्यान दो। देखो ये पूरा 2 दिया हुआ है, ये 1 है तो ये भी 1। अब 2 में से 1 गया तो कितना बचा, 1। तो 1 यहाँ इसमें भी डिवाइड करना है, 1 इसमें भी डिवाइड करना है, तो 1 का आधा आधा डिवाइड होगा ना, तो ये हाफ होगा और ये भी क्या होगा, हाफ। फिर से समझो, देखो ये 1 दिया हुआ है, ये पूरा 2 दिया हुआ है, तो अगर इतना हिस्सा 1 है तो ये इतना हिस्सा भी तो 1 होगा। ठीक है, सो 1 बचेगा, सो ये हाफ होगा, ये हाफ, तो काउंट करो, हाफ प्लस हाफ 1, 1 प्लस 1 2, टोटल 2 हो गया ना। ठीक है, अच्छा मैं ये क्यों कर रही हूँ, तो देखो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या है, हाफ ए प्लस बी इंटू एच। तो ए है 1, बी है 2, पर एच नहीं है, तो मुझे ये एच फाइंड करना है। ठीक है, ये एच फाइंड करने के लिए कर रही हूँ। सो मैं क्या करने वाली हूँ, मैं यहाँ पाइथागोरस लगाऊंगी। देखो राइट एंगल है ना, पाइथागोरस, तो इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाऊंगी। पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या होता है, ये राइट एंगल का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस हाफ स्क्वायर। सो यहाँ मैं पाइथागोरस लगाऊंगी। सो ये एच है, ठीक है, ये एच है। ठीक है, सो अब मैं पाइथागोरस लगाने वाली हूँ। तो देखो बच्चों, इस पे पाइथागोरस लगाऊंगी। पाइथागोरस क्या होता है, इस ट्रायंगल पे पाइथागोरस तो क्या होता है, 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस हाफ स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम ऐसे ही तो होता है, क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी दो साइड्स का स्क्वायर। तो ये है एच स्क्वायर, ये है हाफ स्क्वायर। ठीक है, सो पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगी। सो ये हम क्या कर रहे हैं, फॉर पार्ट 3, ये 3 के लिए कर रहे हैं। सो फॉर पार्ट 3, सो फॉर थर्ड पार्ट। ठीक है, सो थर्ड पार्ट है ये। ठीक है, सो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। सो 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस हाफ स्क्वायर। ठीक है, सो 1 स्क्वायर क्या होता है, 1, एच का स्क्वायर एच स्क्वायर होता है, हाफ स्क्वायर क्या होता है, इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, तो 1/4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, सो 1/4 इधर आएगा, सो 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। सो 4 1 जा 4 माइनस 1/4 एच स्क्वायर। ठीक है, सो देयरफॉर 4 में से 1 गए, 3/4। ठीक है, सो स्क्वायर सामने गया तो स्क्वायर रूट हो गया। तो अब क्या होगा, सो देयरफॉर इसका भी स्क्वायर रूट इसका भी स्क्वायर रूट, तो √3/√4। ठीक है, सो एच क्या होगा, √3 तो √3 होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होगा, 2। सो एच इज इक्वल टू √3/2 होगा। ठीक है, कैसे किया देख लो ढंग से। फिर से पाइथागोरस लगाया, देखो इस पे पाइथागोरस लगाया, एच फाइंड करना था ना, इसलिए पाइथागोरस थ्योरम लगाया। तो राइट एंगल के सामने वाला स्क्वायर 1 हुआ, 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस हाफ स्क्वायर। ये चीज़ें थोड़ी सी लॉजिकल है, मतलब लॉजिक आपका थोड़ा सा आप लॉजिक माइंडेड होने चाहिए ये चीज़ें करने के लिए। ये 1 है तो ये 1, ठीक है, ये हाफ है, ऐसे थोड़ा सा लॉजिक तो आपका लगाना चाहिए। ठीक है, सो ये देखो एच मिला। अब क्या करेंगे, हाफ ए प्लस बी इंटू एच। सो अब ये एच है, अब बस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगा दो। सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ ए प्लस बी इंटू एच। ठीक है, सो हाफ ए क्या है आपका, ये ए है 1 और बी क्या है 2। सो 1 + 2 पूरा 2, सो 1 + 2 और एच क्या आया, √3/2। ठीक है, सो हाफ 1 + 2 क्या होगा, 3 × √3/2। ठीक है, सो 3√3/4। ठीक है, सो √3 क्या होता है, √3 होता है 1.73, √3 क्या होता है 1.73 होता है। और 3/4 क्या होता है, 3/4 डिवाइड करके देखो, 3/4 का जब डिवीजन करोगे तो क्या आएगा, 0.75। √3 की वैल्यू तो रटी हुई होगी ना, √3 1.73 होती है, सो √3 = 1.73।
सो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 0.75 मल्टीप्लाई 1.73। कैसे मल्टीप्लाई करोगे, 75 मल्टीप्लाई 173 करना, फिर जो आंसर आए सो 4 नंबर के पहले पॉइंट लगाना, 1 2 3 4। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 3 आया। ठीक है, तो आपने देखो सबका फाइंड कर लिया, ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 3 भी फाइंड कर लिया। तो देखो सबका एरिया मिल गया। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, फाइंड द एरिया ऑफ पेपर यूज्ड। ठीक है, सो पूरे का एरिया निकालना है। सो एरिया ऑफ पेपर यूज्ड, मतलब राधा ने एरोप्लेन बनाने में कितना पेपर यूज किया। सो एरिया ऑफ पेपर यूज्ड, एरिया ऑफ द पेपर यूज्ड इज इक्वल टू एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट प्लस एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट प्लस एरिया ऑफ थर्ड पार्ट प्लस एरिया ऑफ फोर्थ पार्ट प्लस एरिया ऑफ फिफ्थ पार्ट। ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट देखो ये है, फर्स्ट पार्ट ये है। सो फर्स्ट पार्ट आपका है ये, कितना आएगा 2.5 आया। सो यहाँ 2.5 लिख दो। एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट, ये सेकेंड पार्ट क्या था, रेक्टेंगल वाला। सो रेक्टेंगल का आंसर क्या लाया आप, 6.5, तो यहाँ 6.5 लिख दो। एरिया ऑफ थर्ड पार्ट, सो थर्ड पार्ट क्या लाया, ये ट्रेपेजियम वाला, तो थर्ड पार्ट कितना आया आंसर, 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 1.3। फोर्थ पार्ट कितना लाए, ये फोर्थ पार्ट लाए। फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट कितना लाए, सो फोर्थ और फिफ्थ पार्ट ये देखो, फिफ्थ पार्ट लाए 4.5। ठीक है, और फोर्थ पार्ट कितना लाए, फोर्थ भी 4.5, फिफ्थ भी 4.5। ठीक है, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट दोनों कितने हैं, 4.5। सो 4.5। ठीक है, सबका प्लस कर दो, सबका प्लस करेंगे। सो देखो 2.5 प्लस 6.5 प्लस 1.3 प्लस 4.5 प्लस 4.5, सबका प्लस करो। 10 20 23, 8 9 प्लस 6 15, 15 प्लस 4 19। ठीक है, सो आपका आंसर क्या आया, 19.3। ठीक है, सो आंसर आया 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स। क्योंकि देखो यहाँ पे जहाँ पे ये रूट वाली चीज़ें आ जाती है ना, वहाँ अप्रॉक्स ही होता है। क्योंकि रूट में जैसे मैंने 1.73 लिया, कुछ लोग 1.7 भी लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ √11 लिया था। √11 में कुछ लोग 3.3 लेते हैं, मैंने 3.31। ठीक है, सो उसका कुछ फिक्स नहीं होता है अप्रॉक्स का। सो इस तरह से। ठीक है, सो फाइनली एरिया ऑफ पेपर यूज्ड 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। So here we end this chapter of ours. Do these two sums very properly. हो सके कैलकुलेशन सारी खुद से करना, डोंट कॉपी, और अच्छे से करना। राइट, ड्रॉ द फिगर्स प्रॉपरली, राइट ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली एंड व्हाट्सएप मी। चलें, थैंक यू।